दोस्त, मिस्टर एस के द्वारा मिले अपडेट्स पर तो हम चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अगर सितंबर से लेकर अप्रैल तक इन पूरे 8 महीनों में लोगों को विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन नहीं मिल सका, तो क्या हम आने वाले मई महीने से ये सब शुरू हो जाने का उम्मीद कर सकते हैं, या हमें इन सब के लिए और भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। और अगर मई महीने से भी सब कुछ शुरू नहीं हो सका तो कैसी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं फाउंडिंग मेंबर्स के, आज इस पे भी हम बात करेंगे। दोस्त, यह बिल्कुल सही बात है कि हम फाउंडिंग मेंबर्स 2020 से लेकर अभी तक अपनी सफलता शुरू होने के राह देखते आ रहे हैं, बट पूरे 4 साल बीतने के बावजूद भी इनकम के नाम पर किसी को 1 रुपये भी नहीं मिल सका है। फिर भी फाउंडिंग मेंबर अपनी आस उम्मीद लगाए पूरे शालीनता और विनम्रता के साथ अभी तक इंतजार करते आ रहे हैं अपनी सक्सेस के शुरू होने का। उन्हें कहीं ना कहीं यह भरोसा जरूर है कि ऑन पैसिव निश्चित रूप से हमारी जिंदगी को बदलेगा, ऑन पैसिव निश्चित रूप से हमारे सपनों को साकार करेगा। तभी तो आईडी टर्मिनेशन के डर से बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स चाह कर भी कुछ खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। सभी को जल्दी है अपनी सक्सेस की शुरुआत होने का, विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने का, क्योंकि इसके लिए वे हफ्तों या महीनों से नहीं बल्कि सालों से राह देखते आ रहे हैं। और इसे लेकर बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स का यही कहना है कि अगर एक बार पूरी ईमानदारी के साथ आकर मिस्टर एस कह देते या कह दिए रहते कि 2025 या 26 से पहले यहां किसी को भी ट्रैफिक बोनस कमीशन नहीं मिलने वाला, तो फिर शायद कोई भी परेशान नहीं होता, या कंपनी को लेकर या फिर अपने मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर किसी के भी मन में कोई डर, भ्रम या कंफ्यूजन नहीं होता, ना ही कोई नेगेटिव ही होता इन सब बातों को लेकर। बट बार बार सक्सेस शुरू होने को लेकर मिस्टर एस के द्वारा अपडेट्स मिलना, अनाउंसमेंट होना और अभी तक उसके अनुरूप कुछ भी नहीं होना, बस इन्हीं सब बातों से अधिकतर फाउंडिंग मेंबर कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं यहां कुछ होगा भी, कुछ मिलेगा भी, या फिर सालों साल तक बीते सालों की तरह हम सिर्फ एक्साइटिंग अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट ही सुनते रहेंगे। मुझसे भी इन सब के बारे में बहुत सारे लोग सवाल पूछते रहते हैं कि विजय प्रकाश जी, आपको क्या लगता है, हम यूं ही मूर्त बन के जीवन भर राह देखते रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे अपनी सक्सेस शुरू होने का, या हमारे उम्मीदों और भरोसे पर कभी खरे उतरेंगे भी मिस्टर एस? दोस्त, ऑन पैसिव के करीब 14 लाख से भी अधिक फाउंडिंग मेंबर्स हैं। सबके सोच और सबका नजरिया एक जैसा तो हो नहीं सकता, सबके सोचने और देखने का अपनी अपनी सोच और अपना अपना नजरिया होगा। तभी तो ऑन पैसिव को लेकर कुछ फाउंडिंग मेंबर्स काफी उत्साहित भी दिखते हैं कि भले यहां देर थोड़े जरूर हो रहा है, बट जब शुरू होगा यहां सब कुछ, तो सारा कुछ बदल के रख देगा। वास्तव में हमारी सक्सेस इतनी बड़ी होगी कि शायद उसे संभाल पाना भी हमारे लिए मुश्किल होगा। हमारे पास लग्जरी बंगले, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी लाइफ स्टाइल सब कुछ होगा। हमारा जिंदगी भी बदलेगा, हमारे सारे सोचे सपने भी पूरे होंगे और हम पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री भी हो जाएंगे। वही कुछ फाउंडिंग मेंबर इंतजार कर करके थकने लगे हैं और ऑन पैसिव को लेकर वे बहुत अधिक नाउम्मीद और हतोत्साहित दिखने लगे हैं। उनकी सोच है कि अगर रियल में कुछ करने की, कुछ देने की मंशा होती मिस्टर एस की, तो वे 2020 से लेकर आज 2024 के अप्रैल तक सब कुछ शुरू कर देने के रिगार्डिंग बार बार सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं कर रहे होते, अब तक कुछ ना कुछ देना जरूर शुरू कर दिए रहते। दोस्त, ऑन पैसिव कंपनी एक ही है और इसके जो भी फाउंडिंग मेंबर हैं उन सभी के फाउंडर पोजीशन का वैल्यू भी सेम ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के फाउंडर पोजीशन का वैल्यू बहुत अधिक है और किसी का कम। फिर भी कंपनी या लीडर्स या मिस्टर एस के बारे में देखने समझने का सबका अलग अलग सोच है, अलग अलग नजरिया है। किसी को ऑन पैसिव में अपना बेहतर जिंदगी नजर आ रहा है, अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है, वही किसी को यह भी लग रहा है कि ऑन पैसिव से अपनी जिंदगी बदलने और अपने सपनों के पूरे होने की तो बात ही छोड़िए, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना तो बड़ी दूर की बातें हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो पैसे हमने फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए पे किए हैं कंपनी को, करीब $200-250, उसका भी लॉस ना हो जाए। दरअसल पैकेज परचेजिंग के स्टार्ट हुए 8 महीने हो जाने के बावजूद भी लोगों के विड्रॉल नहीं मिलने एंड अभी तक किसी को भी ट्रैफिक बोनस कमीशन नहीं मिलने से ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो तमाम तरह के नेगेटिव बातें सोचने और करने लगे हैं। और ऐसे भी फाउंडिंग मेंबर हैं जो कि 100% आश्वस्त हैं ऑन पैसिव से मिलने वाले अपने सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर। उन्हें पूर्ण भरोसा है कि भले जब तक नहीं आ रहा है नहीं आ रहा, बट जब आना शुरू होगा तो फिर छप्पर फाड़ के आएगा, जिससे शायद संभाल पाना भी उतना आसान नहीं होगा फाउंडिंग मेंबर के लिए। दोस्त, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं उस कैटेगरी में हूं जिन्हें अपूर्ण भरोसा है कि भले देर हो रहा है लेकिन ऑन पैसिव वास्तव में हमारी जिंदगी को बदलेगा, वास्तव में यह हमारे सारे सोचे सपनों को पूरे करेगा, वास्तव में यह हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएगा। मैं हमेशा एक ही बात सोचता हूं कि ऑन पैसिव के जैसा दुनिया में
कौन ऐसा कॉन्सेप्ट है, कौन ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ $200-250 लगा देने से हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दे, हमारे सारे सोचे सपनों को पूरे कर दे एंड हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला दे। मुझे ऑन पैसिव को छोड़कर दूसरा कोई भी कॉन्सेप्ट नजर नहीं आता दुनिया में जो सिर्फ $200-250 पे कर देने से हमारे लिए ऑटोमेटिक ट्रैफिक भी लाके दे, हमारे लिए ऑटोमेटिक यूजर्स कस्टमर्स लाके दे, हमारे लिए ऑटोमेटिक सेल्स भी जनरेट करे और हमें ऑटोमेटिक इनकम भी जनरेट करके देता रहे। ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ भी शुरू नहीं हो सका है, बट यह उम्मीद तो है, यह भरोसा तो है कि ऐसा होके रहेगा, क्योंकि हमारे पास फाउंडर पोजीशन है ऑन पैसिव का और मिस्टर एस का यह वादा है कि मैं ऑन पैसिव के हर एक फाउंडिंग मेंबर को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाऊंगा, उन्हें बिल्कुल जीरो से हीरो बनाऊंगा और उन्हें सीधे फर्श से अर्श तक पहुंचाऊंगा। और वे अपने किए गए वादे पर 100% खरे उतरने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत भी दिख रहे हैं और दृढ़ संकल्पित भी। आज थोड़े देर होने से हमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ महीनों पहले हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबल लीडर्स द्वारा कही गई बातों का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। कहां गया फाउंडिंग मेंबर के अकाउंट में आने वाला वित्तीय सुनामी, कहां के शोरूम खाली हुए BMW के, कितने लोग रोज नए करोड़पति बनने लगे हैं, जरूरतमंदों के लिए कितने सारे फाउंडिंग मेंबर्स ने हाईटेक स्कूल एंड हॉस्पिटल बनवा दिए, कितनों का जिंदगी बदल गया, कितनों के सपने पूरे हुए। आखिर यह कैसा फाइनेंशियल फ्रीडम है कि आज भी अनगिनत फाउंडिंग मेंबर को छोटे मोटे जरूरत पूरे करने के लिए भी अपने समाज सोसाइटी में कर्जे उधारी के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है। जो कर्जे उधारी लेकर फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं उसके ब्याज तक नहीं भर पा रहे हैं समय से, जिसके चलते कईयों को आए दिन जलील होते रहना पड़ता है। अब तो किसी से यह कहने में भी शर्म महसूस होता है कि हम फाउंडिंग मेंबर हैं ऑन पैसिव के, कि कहीं कहीं मजाक उड़ाना शुरू ना कर दे। आज की डेट में कुछ यही वैल्यू है फाउंडिंग मेंबर्स का। दोस्त, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलने से पहले या अपने लक्ष्य और सपनों को हासिल करने से पहले लगभग सभी के साथ यही होता है। दुनिया उसे तब स्वीकार करती है जब वह सक्सेसफुल हो जाता है, अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। आपको क्या लगता है, किसी भी लीडर्स ने बस ऐसे ही कुछ भी आके कह दिया होगा? नहीं दोस्त, उसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा रीजन होगा। अगर किसी लीडर्स ने कहा है कि हर एक फाउंडिंग मेंबर के अकाउंट में वित्तीय सुनामी आएगा, तो यह निश्चित मानकर चलें कि वह आएगा। अगर किसी लीडर ने BMW के शोरूम खाली होने की बातें कही हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से शोरूम खाली होगा कभी BMW का। अगर किसी ने कहा है कि यहाँ फाउंडिंग मेंबर्स आने वाले दिनों में रोज नए करोड़पति बनेंगे, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसमें आश्चर्य करने जैसी बातें कुछ भी नहीं है। अगर कुछ लीडर्स यह कहते हैं कि सोच हमेशा जीत की रखो क्योंकि यहां कामयाबी मिलना बिल्कुल तय है, तो वे ऐसे ही आके कुछ भी नहीं कह देते होंगे। इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। हम लोग हमेशा कुछ इस तरह की बातें करते रहते हैं कि अभी तक एक भी प्रोडक्ट ऑन पैसिव का वायरल नहीं हुआ, अभी तक 7-8 महीने इंतजार करने के बाद भी किसी को विड्रॉल नहीं मिले, पैकेज बाई करने के 7-8 महीने बीत जाने के बाद भी ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू नहीं हो सका। दरअसल मिस्टर एस के कहने के अनुसार अगर हम देखें तो हम सिर्फ 5% चीजों को ही देख या समझ पा रहे हैं। 95% चीजें हमें देखना, जानना और समझना बाकी है। और जो हम प्रोडक्ट के वायरल होने की या ऑन पैसिव से अपनी जिंदगी बदलने, अपने सपनों के पूरे होने की या फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने की राह देखते आ रहे हैं, वह मिस्टर एस के कहने के अनुसार 5% में नहीं है, बल्कि वे सब के सब 95% में है, जो कि अदृश्य है अभी हमारे लिए। हम अगर मिस्टर एस की माने तो ऑन पैसिव जिस दिन भी पूरे 100% अपने परफेक्शन के साथ सफलतापूर्वक आ गया धरातल पे, तो यह निश्चित रूप से दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास रच के रख देगा और यह दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि इससे लाखों लोगों का जिंदगी बदलने लगेगा, लाखों लोगों के सपने पूरे होने लगेंगे, लाखों लोगों को आर्थिक आजादी मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्त, इस अप्रैल मंथ में और 2-3 दिन ही बचे हैं, उसके बाद मई मंथ शुरू हो जाना है। मुझे पूरा उम्मीद है कि मध्य मई तक हमारा ओ वेरीफाई आ जाएगा और वेरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा, और उसी के साथ या उसके बाद क्या कुछ होना है शायद उस बारे में कुछ भी बताना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि यह लगभग सभी लोग जान रहे होंगे कि हमारे वेरिफिकेशन KYC हो जाने के बाद क्या कुछ होना है। दोस्त, विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने में देर होने से परेशानी लगभग सभी फाउंडिंग मेंबर को है। यह कौन नहीं चाहता है कि हमारे अकाउंट में जल्दी से जल्दी पैसे आना शुरू हो जाए, बट इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम परेशान होकर कंपनी या मिस्टर एस के विरुद्ध या किसी लीडर के विरुद्ध अनाप शनाप बातें बोलने लगे। अगर मन खराब हो, अंदर से बहुत अधिक परेशान हो, तब भी किसी के प्रति गलत शब्द ना बोलें, क्योंकि बाद में सफलता मिलने के बाद मन तो सही हो जाएगा लेकिन बोले गए शब्द नहीं। मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत अधिक देर लगना है, बस इंतजार करें अपनी सक्सेस शुरू होने का। ईश्वर की कृपा रही तो बहुत जल्द सब कुछ सही हो जाएगा, जो हम चाहते हैं वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। On Passive, the future of internet.